एक बार राम जी को अवतार लेना पड़ा। हाँ, किसके कारण? बोले एक बार श्री स्वयंभू मनु और शत्रुपा ने वरदान मांगा तो भगवान को अवतार लेना पड़ा। अच्छा, नारद जी आज काम के अधीन क्यों हो गए? आज नारद जी की बुद्धि क्यों बिगड़ गई? तो क्या नारद जी ऐसे हैं? ना, नारद जी बहुत पूजनीय हैं, नारद जी बहुत उच्च कोटि के भगत हैं। फिर उनकी बुद्धि ऐसे कैसे होगी? बोले भगवान जिसे जैसा करें वैसा हो जाता है। और एक बात बताओ, कई बार ना जब माँ बच्चे को चलना सिखाती है ना, चल 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 बेटा चलो, आजा 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 आजा, तो माँ उल्टी चलती है, माँ पीछे की तरफ चलती उल्टी, और बच्चे को बुलाती आजा आजा। बच्चा आगे आता जाता है, मम्मी पीछे पीछे उल्टी जाती है। किसी ने माँ से कहा क्यों तुम उल्टी चल रही हो, सीधा चलना नहीं आता क्या? माँ ने कहा सीधा चलना तो आता है, फिर उल्टी क्यों चल रही हो? तब माँ कहती है मैं उल्टी इसलिए चल रही हूँ ताकि मेरा बच्चा सीधा चलना सीख जाए। उसी प्रकार आज नारद जी ने ये लीला करके संसार को दिखा दिया कि मुझ जैसा ज्ञानी, मुझ जैसा भक्त भी काम के अधीन हो सकता है, और तुम भगवान से विमुख हो गए तो तुम्हारी क्या दुर्गति होगी समझ लो। भगवान से विमुख होने पर यह दुर्गति होती है। संसार का प्राणी भोगों में उलझ जाता है। काम से, क्रोध से, लोभ से वही छूटते हैं जिन्हें राम छुड़ाना चाहें। इसलिए आप कभी ये ना कहिएगा कि हमने ये कर लिया। हाँ, अब एक बार सुनो। एक बार स्वयंभू मनु और शत्रुपा, एक बार मनु शत्रुपा बहुत बड़े राजा थे। मनु के ही दो बेटे थे। भागवतों में कथा सुनाता हूँ। मनु की तीन बेटियां, आकुति, देवहूति, प्रसूति, प्रियव्रत, उत्तानपाद, ये तीन बेटियां, दो बेटे इनके बेटे जानते हो कैसे हैं? इनके नाती ध्रुव हुए थे। उत्तानपाद के बेटे का नाम ध्रुव, और इनकी जो बेटी थी माँ देवहूति की बेटी अनुसुईया थी। मतलब मनु और शत्रुपा इतने बड़े बड़े भक्तों को आपने जन्म दिया। अब इन दोनों को मन में विचार आया कि हमारा बुढ़ापा आ गया है, अब हमें संसार का त्याग करना चाहिए। कि हो ही न विषय विराग, भवन बसत भा चौथपन, हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयऊं हरि भगत बिनु। हाँ, अब मनु शत्रुपा ने विचार किया कि हमारा बुढ़ापा आ गया है, अभी तक हमारा वैराग्य नहीं हुआ। कई बार ना हम बेटी का विवाह, बेटों का विवाह हो गया, सब अपने अपने घर सुखी हैं, फिर भी हम घर पे पड़े रहते हैं, फिर भी हमारा मन संसार से निकलता नहीं है। मनु शत्रुपा की भी यही हालत थी। हो ही न विषय विराग, बुढ़ापा आ गया फिर भी विषयों से वैराग्य नहीं हुआ। कहते हैं बुढ़ापा आ जाता है, शरीर जर्जर हो जाता है, फिर भी इंद्रियां परेशान करती हैं, फिर भी काम सताता है, क्रोध सताता है, लोभ कई आपने देखा होगा बूढ़ी बूढ़ी माताएं हैं, लाठी लेके चल रही है, शरीर में हिम्मत नहीं है, फिर भी वो गुस्सा करती हैं। बूढ़ी बूढ़ी माताएं गुस्सा करती हैं। अरे भाई मेरी माँ, अब आपका बुढ़ापा आ गया है, अब गुस्से का त्याग कर दीजिए। ये तो गलती हैं आपकी, मरने के पहले सारी गलतियां ठीक कर लो। हाँ, अब शरीर बूढ़ा हो गया है, 2 रोटी खाओ और ज़्यादा क्रोध ना करो। क्रोध आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है, आप कर जरूर रही हो पर ये आपके लिए नुकसानदायक है। हाँ, विधाता जैसे रखें वैसे रहो, क्रोध रहित हो जाओ। हाँ, पर हम लोग निकलते नहीं हैं, क्रोध से मुक्त होते नहीं हैं। इसलिए वैराग्य की ओर चलना चाहिए।
संसार का मन से त्याग कर दो और प्रेम से अब मन बचे हुए समय को, अरे बुढ़ापा आपकी 70 साल की उम्र हो गई, अब बताओ कितनी बची? ज़्यादा से ज़्यादा 10 साल, ज़्यादा से ज़्यादा 15 साल, अब समय कम बचा है और अधिक 20 साल, इतनी कम उम्र है आपकी। अब भजन में मन लगाओ, संसार का त्याग करो। और एक बार मनु शत्रुपा घर से निकलकर जंगल में जाकर आपने तप किया। करहि आहार साक फल कंदा, सुमिरहि ब्रह्म सच्चिदानंदा। अब मनु शत्रुपा दोनों जंगल गए घर से निकलकर और प्रेम से भगवान में मन लगाते हैं। और क्या करहि साग, सूखी साग खाते हैं, पत्ते इत्यादि तोड़ लेते हैं, जंगल के फल खा लेते हैं और खा पी कर प्रेम से भजन करते हैं। कौन सा मंत्र? ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 12 अक्षर मंत्र पुनि उपजहि सहित अनुराग। वासुदेव पंकरुह दंपति मन अति लाग। मनु शत्रुपा ने ध्रुव जी को ओम नमो भगवते मंत्र का जाप करते देखा था और आज यही ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप दोनों ने किया, मनु ने और शत्रुपा ने। जाप करते करते हजारों वर्ष बीत गए। हाँ, जाप करते करते हजारों वर्ष बीत गए। हम तो आपसे भी कहते हैं कि आप भी भगवान के जाप में, भगवान के ध्यान में घर परिवार छोड़ के लग जाओ। हाँ, कब से हम जगा रहे हैं, आप हैं कि सो रहे हैं? अभी तो जगाए थे फिर सो गए। जब 6000 वर्ष बीते तो परिणाम क्या हुआ? तपस्या बड़ी कठिन, शरीर सूख गया। देखिए, भगवान को पाने के लिए सुखाना पड़ता है, त्याग तो करना ही पड़ता है। जब त्याग किया, शरीर को सुखाया, तब मनु शत्रुपा के सामने भगवान नारायण प्रकट हो गए। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान। कैसे लग रहे हैं भगवान? जब भगवान आए मनु शत्रुपा के सामने तो नील सरोरुह नीलमणि, नील नीरधर श्याम। कितने सुंदर हैं भगवान! भगवान के नीले कमल, नीलमणि और नील जलयुक्त मेघ के समान कोमल प्रकाशमय सरस श्याम वर्ण, सुंदर श्याम से शरीर की शोभा हो रही है। श्याम सुंदर, इतने सुंदर हैं, घुंघराले से बाल, बड़े बड़े नेत्र और पतली सी कमर। ठाकुर जी के गले में माला पड़ी है वैजंती की और अद्भुत कमल की माला सुंदर शोभा पा रही है। इतना सुंदर रूप स्वरूप जब देखा तब भगवान ने कृपा दृष्टि डाली और मनु शत्रुपा कृपा दृष्टि से हृष्ट पुष्ट हो गए। और भगवान ने कहा, मनु जी वरदान मांगो, क्या चाहते हो? तब मनु जी बोले कि चाहूं तुम्हि समान सुत। देखिए, मनु जी से सीखना चाहिए कि भगवान से मत मांगो, भगवान को ही मांग लो। मनु शत्रुपा से कहा वरदान मांगो, तो मनु जी ने कहा कि हमें आप जैसा, आप इतने सुंदर हैं और आप जब पुत्र बनकर आएंगे कितने सुंदर लगेंगे, तो हम चाहते हैं कि आप जैसा हमें एक बच्चा मिल जाए, छोटा सा बालक मिल जाए। अब भगवान ने विचार किया, मेरे जैसा कौन है? भगवान जैसा कोई नहीं। भगवान बोले तो ठीक है, मेरे जैसा मैं कहाँ खोजता फिरूंगा, एक काम करो, मैं ही आपका पुत्र बनकर आऊंगा। लो भैया, कितनी चतुराई से भाई बेटा बाप से कहे कि अगले जन्म में हम तुम्हारे बाप बनेंगे, तुम हमारे बेटा बन जाना, तो अच्छा नहीं लगेगा। अब मनु जी तो बेटे हैं ही, सबके पिता भगवान। अब वो डायरेक्ट कैसे कहें कि तुम हमारे बेटे बन जाओ, तो वो इनडायरेक्ट कहते हैं, आप जैसा बेटा चाहिए। भगवान बोले तो हम ही हैं हमारे जैसे। अच्छा, फिर भी आप कह रहे हो? भगवान बोले मैं भी आऊंगा और मेरे जैसे को भी लाऊंगा, अर्थात मेरे जैसा स्वयं राम थे।
वही मनु दशरथ बने और वही शत्रुपा कौशल्या बनी और वह राम बने। और चूंकि कहा था पिछले जन्म के मैं अपने जैसा भी लाऊंगा, तो राम जैसे भरत थे, भरत भी बिल्कुल राम की 2 कॉपी थे, राम जैसे ही दिखते थे और स्वभाव भी सेम वैसा ही था। तो राम जी 4 रूपों में प्रकट हुए हैं। एक बार मनु शत्रुपा के तप के कारण भगवान को राम बनकर मृत्यु लोक में आना पड़ा। वह निर्गुण, वह निराकार, भक्तों के वश में होकर जब भक्त कहता है कि आप मेरे बेटे बनकर आना, तो भगवान को आना पड़ता है। इसलिए भगवान राम का अवतार हुआ। तो राम जन्म के हेतु अनेका, राम जन्म का एक कारण नहीं है, अनेकों कारण हैं। ये रामचरितमानस में लिखा है।